वॉइस कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक एसओएस रिक्वेस्ट तथा वेब के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सेकंड चरण में हम लोग मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं और इसमें मोबाइल डेटा टर्मिनल, सिम कार्ड और ERSS एप्लीकेशंस भी होगा। बिहार में बनी इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि डायल 112 का विस्तारीकरण होने जा रहा है और अभी तक सड़कों पर बिहार पुलिस की गाड़ियां दिखती थी, 4 व्हीलर बोलेरो, जिसको कि डायल 112 के तहत दिया गया है और उससे इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है वो उस पर तैनात रहती है। उस पर तमाम जो आधुनिक तकनीक है उससे ये गाड़ियां लैस है। अब साथ ही साथ डायल 112 में 2 व्हीलर यानी कि बाइकों को उतारा जाएगा। आधुनिक तकनीक से लैस जो बाइक हैं वो भी अब डायल 112 का हिस्सा बनेंगी। ये जानकारी दी है बिहार के ADG GS गंगवार ने। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं GS गंगवार, पहले आप वो सुने। तो आप लोगों ने ERSS के बारे में बताया गया था, मैं आपको बता दूं, पहले से आप लोगों को जानकारी भी है। दिनांक 6 जुलाई को इसका लोकार्पण किया गया प्रथम चरण का। पुलिस, अग्निशमन सेवा, चिकित्सा सेवा को डायल 112 के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। अन्य आपातकालीन योजनाओं को भी सेकेंड फेज में इससे जोड़ने की योजना है। इसमें वॉइस कॉल, एसएमएस, ईमेल, पैनिक SOS रिक्वेस्ट तथा वेब के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या सीधे आप समझ लीजिए। आम जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 112 को डायल करें किसी भी लैंडलाइन से, मोबाइल फ़ोन से, तो ये सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के अंतर्गत है। इसमें अभी तक कुल 25,533 इवेंट्स के 25,533 इवेंट्स के पंजीकृत होने की सूचना है। घरेलू हिंसा के 13% मामले इसमें आते हैं। दुर्घटना के 9% मामले इसमें आए हैं। चिकित्सा की जो सुविधाएं जिनको ज़रूरत पड़ती है उनकी 6% मामले सामने आए हैं। सामान्य विधि व्यवस्था के आपसी झगड़े के 40% मामले आए हैं। शराब के 7%, लूट या चोरी करते या इस तरह की घटनाओं से संबंधित 4% मामले आए हैं। पब्लिक रोड पर कोई गड़बड़ कर रही है, न्यूसेंस कर रही है, उसके 7% मामले आए हैं। अग्निकांड के भी रिपोर्ट आ रही है इसमें, तो अग्निकांड के 2% मामले आए हैं। प्रथम चरण में 400 की संख्या थी हमारे पास वाहनों की। सेकेंड चरण हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें ये संख्या बढ़ करके लगभग 1800 वाहनों की हो जाएगी। इस सेकेंड चरण में हम लोग मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं और इसमें मोबाइल डेटा टर्मिनल, सिम कार्ड और ERSS एप्लीकेशंस भी होगा। सेकेंड फेज में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को और कस्टमाइज करेंगे और मैप को दिखाने की जो हमारे कंट्रोल रूम में जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग और इम्प्रूव करेंगे। नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी इसमें बनाया जाना है। अब जिसमें आपकी ज़्यादा दिलचस्पी रहेगी मेरे विचार से मैं बताना चाहता हूँ, इधर 10-12 दिन में जो खास उपलब्धि हुई, खास पर्टिकुलर स्पेसिफिक उपलब्धि है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिनांक 22 सितंबर को वैशाली जिला के अंतर्गत एक सूचक के द्वारा, एक इन्फॉर्मर था, एक पब्लिक थी जिसने सूचना दी गई डायल 112 पर कि एक लड़की को किसी के द्वारा बंद करके रखा गया। ERV1 और ERV2 यानी घटना चूँकि सीरियस लग रही थी, इसलिए हमारे कंट्रोल सेंटर ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और 2 गाड़ियों को वहाँ पर रवाना किया। ERV1, ERV2 को इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 1 और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल नंबर 2 त्वरित कार्रवाई करके 2 लड़कियों को बरामद किया, 1 महिला को गिरफ्तार किया गया। हमारा रिस्पांस टाइम था 14 मिनट और महिला थाना कांड संख्या 39/22 दिनांक 22 सितंबर 2022 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया और पॉक्सो एक्ट भी लगा करके हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो किस तरह से एक इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने 2 लड़कियों को बरामद किया और गिरफ्तारी की और कांड दर्ज किया। इसी तरह से सितंबर में 29 सितंबर को, अभी 10-11 दिन पहले की बात है, 29 सितंबर को पटना जिला के अंतर्गत एक इन्फॉर्मेशन दी गई डायल 112 पर कि उसके पिताजी अचानक बेहोश हो गए। फुलवारी शरीफ इलाके से सूचना आई थी, तो ERV जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसने फुलवारी शरीफ में जो हमारी इमरजेंसी व्हीकल थी उसको तुरंत डायरेक्शन दिया और हमारी ERV गाड़ी वहाँ पहुँच गई और फिर उसके बाद में एम्बुलेंस को वहाँ रवाना किया। तो एम्बुलेंस के द्वारा बेहोश किए गए व्यक्ति को
IGIMS में भर्ती करा करके उसकी जान बचाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी। तो आपने सुना जीएस गंगवार ने सीधे तौर पर कहा कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम का जो रिस्पांस है वो काफ़ी अच्छा रहा है और अब उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। लगभग 14 से 15 हज़ार जो पुलिसकर्मी हैं वो उसमें तैनात किए जाएंगे, जिससे इमरजेंसी में पुलिस को रिस्पांस करने में जो वक्त लगता है उसमें कमी आएगी। यानी कि जो वक्त लगता है पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में, तो पुलिस की संख्या ज़्यादा होगी तो जल्द से जल्द पुलिस वाले मौके पर पहुंच पाएंगे। इससे आपराधिक गतिविधियों में भी कमी आएगी, साथ ही साथ लोगों को भी, आम लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी और टू व्हीलर के रहने से जल्दी पहुंच पाएंगे। जाम की स्थिति के दौरान भी जो टू व्हीलर बाइक हैं वो जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाएगी और पुलिस को जो रिस्पॉन्स करने में जो वक्त लगता है उस वक्त में कमी आएगी, तो और लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एसडी न्यूज़।